हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर की शुरुआत हमने पिछली वीडियो में की है, जहां पर हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था हमने कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनती है, तो उस पीरियोडिक टेबल की जेनेसिस या उस पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड मैंने 4 जो साइंटिस्ट थे, है ना। पहला हमारा था डोबेराइनर, सेकंड हमारा न्यूलैंड, थर्ड हमारा मेंडली और फोर्थ हमारा हेनरी मोजले। ये जो 4 जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया, और लास्ट में जा कर के हमारी हेनरी मोजले द्वारा जो टेबल बनी, वो टेबल हमारी कौन सी बनी? पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये जो 4 जो साइंटिस्ट थे, उसमें हमारा जो डोबेराइनर ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया, उसको मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर अच्छा से डिटेल से आपको समझा दिया है। ओके, अब इस वीडियो के अंदर डोबेराइनर के बाद हमारा जो सेकंड साइंटिस्ट हमारा कौन सा है? न्यूलैंड, है ना। न्यूलैंड ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया, इसको डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं। डोबेराइनर के बाद हमारा जो सेकंड साइंटिस्ट जो हमारा न्यूलैंड है, उसने एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया। तो न्यूलैंड ने अपना जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया, उसको एक रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और उस रूल्स का नाम क्या है? तो वो रूल्स हमारा है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने जो हमारे एलिमेंट थे, उन एलिमेंट का उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। तो किस प्रकार से किया, उसको हम आगे समझते हैं। तो ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, न्यूलैंड के अपने ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग, है ना, क्या बताया उन्होंने? तो न्यूलैंड्स arranged the element in the increasing order of their atomic mass and observed that the properties of every 8th element was similar to the first element। तो इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने क्या बताया? तो न्यूलैंड ने बताया कि न्यूलैंड्स अरेंज्ड द एलिमेंट, है ना। न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया। किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया? तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो एलिमेंट थे, उन एलिमेंट के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया। मतलब ये जो एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है एटॉमिक मास। तो ये जो एलिमेंट हैं, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन एलिमेंट को क्या किया? अरेंज किया, है ना, उनको जमाया। और जमाने के बाद उनको क्या दिखाई दिया? तो उसके बाद उन्होंने देखा, है ना, क्या देखा? तो एंड ऑब्जर्व्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हमारा जो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है इज वाज सिमिलर, वो सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है? टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती है। किस एलिमेंट से? फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर किस प्रकार से होती है, ये इनको कहाँ कैसे पता चला, उसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना। जैसे हमारा ये एलिमेंट है लिथियम। ओके, अब इस लिथियम को हम देते हैं नंबर 1। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, है ना। ये लिखा है ना यहाँ, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कौन से एलिमेंट के सिमिलर होती है? 8th एलिमेंट की क्या होती है? सिमिलर होती है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th,
7 और ये 8th। तो ये यहाँ पर क्या मिला हमको कि हमारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है, तो एवरी 8th एलिमेंट, मतलब यदि हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे 8th नंबर पे कौन आ रहा है, सोडियम। इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की क्या होगी, सिमिलर होगी। मतलब दोनों एलिमेंट लिथियम सोडियम दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। उसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यदि सोडियम को यदि फर्स्ट माने तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ सोडियम की प्रॉपर्टीज़ किसके सिमिलर हो जाएगी, पोटेशियम के सिमिलर हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के क्या होती है, सिमिलर होती है। उसी प्रकार यदि हम बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो बेरिलियम से यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और 8, तो 8 नंबर पे आता है हमारा मैग्नीशियम। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम के क्या होती है, सिमिलर होती है। तो एक बार फिर से न्यूलैंड ने जो बात बताई उसको ध्यान से समझें। तो न्यूलैंड ने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये देखा कि एवरी जो 8th एलिमेंट है ना, हमारा प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या होती है, सिमिलर होती है। ऐसा उन्होंने देखा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया। ओके, अब यहाँ पर एक बात और आ रही है, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोवेल नोटेशन। इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर न्यूलैंड ने बताया कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किसके सिमिलर है, फर्स्ट एलिमेंट के। तो उन्होंने इसकी जो तुलना है वो किससे की, हमारे म्यूजिकल, है ना, म्यूजिक के अंदर वोवेल होते हैं। म्यूजिक के अंदर वोवेल कितने होते हैं, 7 वोवेल होते हैं, है ना। वोवेल के जो नोटेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 7, है ना। आपको ध्यान में होगा सारे गामा पादा नी सा। तो म्यूजिक के अंदर ये जो 7 जो वोवेल के जो नोटेशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारा पहला जो वोवेल है, यदि 7 वोवेल यदि पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में जो 8वां जो वोवेल रहता है वो हमारा पहला वोवेल ही होता है। तो इससे हमारा जो म्यूज़िक है उसका, है ना, जो ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने, न्यूलैंड ने इसकी जो अपने जो रूल्स की तुलना किससे की, म्यूज़िक के अंदर ये जो वोवेल के जो 7 नोटेशन है उससे उन्होंने उसकी तुलना की। इसलिए न्यूलैंड के इस रूल का नाम क्या हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, है ना। ऑक्टेव मतलब, ऑक्टेट मतलब हमारे म्यूज़िक के अंदर जो 7 वोवेल के बाद में जो 8वां वोवेल जो होता है वो हमारा पहला वोवेल होता है। मतलब म्यूज़िक के अंदर जिस प्रकार से पहला वोवेल और 8वां वोवेल दोनों सिमिलर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी जब एलिमेंट को यहाँ पर उन्होंने अरेंज किया तो उनको भी पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या मिली, सिमिलर मिली। तो इसलिए उन्होंने अपने इस रूल्स की जो तुलना है वो किससे की, म्यूजिक के ऑक्टेट से की। इसलिए इस रूल्स का नाम क्या हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलआई, है ना। ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि एलआई की जो प्रॉपर्टीज है आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट, है ना। ये एलआई की जो प्रॉपर्टीज है वो एलआई से हमारा 8th एलिमेंट कौन सा है, तो ये सोडियम, है ना। मैंने आपको बता दिया पहले। तो एलआई आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट, इट मीन्स सोडियम, मतलब एलआई की प्रॉपर्टीज सोडियम से क्या होती है, सिमिलर होती है। एंड बीई आर सिमिलर, बीई मतलब बेरिलियम, है ना, ये बेरिलियम, बीई आर सिमिलर टू एमजी, बीई की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है एमजी से, है ना। तो इसी प्रकार एंड सोन मतलब इसी प्रकार आगे भी इन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के सिमिलर होती है, कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के सिमिलर होती है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज फास्फोरस के सिमिलर होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज सल्फर के सिमिलर होती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के क्या होती है, सिमिलर होती है। ओके,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो रूल्स जो न्यूलैंड ने बताया उसकी लिमिटेशन, उसकी क्या लिमिटेशन है उसको समझते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं उसकी लिमिटेशन। हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है दीज रूल आर वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ये रूल हमारा वैलिड है ओनली कहाँ तक, तो ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ये रूल्स हमारा कहाँ तक वैलिड है, ये लास्ट एलिमेंट कौन सा लिखा है, कैल्शियम, ये रूल हमारा कैल्शियम एलिमेंट तक ही वैलिड है। क्यों कैल्शियम तक ही वैलिड है, बिकॉज आफ्टर Ca प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कैल्शियम के बाद में कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, तो कैल्शियम के बाद में कौन से एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आने के कारण वहाँ पर ये जो न्यूलैंड है वो न्यूलैंड का जो रूल है वहाँ पर अप्लाई होता नहीं है। तो ये रूल हमारा कहाँ तक वैलिड होता है, कैल्शियम तक ही वैलिड है, उसके आगे वैलिड नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन हमारी क्या है, दीज रूल आर वैलिड ओनली लाइट वेट एलिमेंट, लाइट वेट एलिमेंट मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है ना, एटॉमिक मास लो है, उस प्रकार के एलिमेंट के लिए ही ये रूल हमारा क्या है, वैलिड है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कौन से एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास क्या है, बिल्कुल कम है ना, सबसे लो है, ऐसे एलिमेंट को ही उन्होंने जमाया। तो ये जो रूल्स है वो केवल ये जिसका एटॉमिक मास बिल्कुल कम है, लो वेट जो एलिमेंट है उनके लिए ही ये रूल अप्लाई होता है। आगे जो हाई एटॉमिक वेट वाले जो एलिमेंट है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता नहीं है। तो ये हो गई उसकी लिमिटेशन। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट को किस प्रकार से अरेंज किया, किस प्रकार से उनको क्लासीफाई किया, इसकी एक एक बात मैंने आपको समझाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो थर्ड साइंटिस्ट है ना, पहला साइंटिस्ट हमारा डोबेराइनर, उसने एलिमेंट को किस प्रकार से क्लासीफाई किया वो हो गया। सेकंड हमारा ये न्यूलैंड, न्यूलैंड ने एलिमेंट को किस प्रकार से क्लासीफाई किया, कंप्लीट हो गया। और थर्ड हमारा जो साइंटिस्ट है वो कौन सा है, मेंडलीव है ना, मेंडलीव ने एलिमेंट को किस प्रकार से क्लासीफाई किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।